दोस्तों स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पीईटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पेट की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और हमारे फॉर्म भी अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए किस तरह के प्रश्न हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो हमको बताना है कि उसको क्या कहेंगे। तो जब अधिकारियों आदि को सूचनार्थ कोई भी चीज़ भेजा जाने वाला आधिकारिक जो पत्र होता है तो उसको परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। तो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन जो होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो सेकेंड ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही रहने वाला है। इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। और जानकारी के लिए अगर आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि सूचना पद का अर्थ सूचित करना होता है, कहना, समाचार, बताई गई बात आदि से होता है। अगर बात करें आज्ञा पत्र का अर्थ क्या होता है तो आदेश पत्र होता है। उसको क्या कहते हैं? आदेश पत्र कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग बेहतर तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। जैसा कि हमने आपको बताया है कि पहले प्रश्न का जो जवाब क्या सही रहने वाला है तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो परिपत्र जो इसका जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अधिसूचना का जो प्रयोग है किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? कर्तव्य जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। हमको बताना है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। तो उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कर्ता विस्तार का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हमको बताना है कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि भाववाच्य छांटिए। हमको बताना है इसमें से भाववाच्य निम्नलिखित में से क्या रहने वाले हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा तोते से उड़ा नहीं गया। तो दोस्तों बी ऑप्शन जो पांचवें का बी है तोते से उड़ा नहीं गया तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह का जो होगा वो सही रहने वाला है। अगर बात करें कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में अगर पूछता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के रहने वाले हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य और कर्मवाच्य। ये 3 प्रकार के दोस्तों जो हमने आपको बताए हैं वाच्य होते हैं जो एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए देखते हैं अगर हम बात करें इसी में बात कर लें क्रमवाच्य में क्या हो जाएगा। तो क्रमवाच्य में बात करें तो दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। अब अगर बात करें अशोक ने आइसक्रीम खाई। अशोक ने आइसक्रीम खाई तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक ने आइसक्रीम खाई, सॉरी दोस्तों, जो दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया है दोस्तों तो ये हमारा किस में आ जाएगा? क्रमवाच्य में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? क्रमवाच्य में आ जाएगा। और अगर बात करें कि अशोक ने आइसक्रीम खाई तो ये हमारा किस में आ जाएगा? कृतवाच्य में आ जाएगा। और अगर दोस्तों बात करें चोर पकड़ा गया है तो ये हमारा किस में रहने वाला है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। हमको बताना है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि मुझे बताओ जो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, वाक्य के भेद बताइए।
मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, वाक्य के भेद बताइए। तो हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो डी ऑप्शन मिश्र वाक्य हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हमारा जो है ये रहने वाला है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो हमको पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटिए तो हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा जो जवाब होगा वो शुद्ध रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो एकदम राइट रहने वाला है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। तो हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन हरि जो जवाब होगा वो एकदम समझाने वाला शब्द हरि है। हरि अनेकार्थ शब्द है। कैसा है? अनेकार्थ शब्द है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से अगला जवाब हमारा कौन सा सही रहने वाला है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कौन सा प्राचीन भाषा नहीं है? हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पंजाबी जो है वो हमारी प्राचीन भाषा नहीं है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो किन्हीं से। किसे? किन्हीं से जो होगा, किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। जबकि किसी से, किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एकवचन रूप होगा। तो इस तरह के दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने किसी भी तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं, पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो रहने वाला है ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग अंत तक वीडियो पे बने रहें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। आइए देखते हैं कि पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैमरा जो पुल्लिंग है हमारा वर्ड सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया पहुना का पर्यायवाची होगा। हमको बताना है कि पहुना का पर्यायवाची क्या होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आगंतुक जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आगंतुक हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि इनमें से किस में निरुपसर्ग है। इनमें से किस में निरुपसर्ग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निःशेष। पहला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया गया है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध रहने वाला है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, ये जो वाक्य होगा ये हमारा एकदम शुद्ध हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। हमको बताना है कि कौन सा उपसर्ग आता है। तो उप उपसर्ग आता है। कौन सा? उप उपसर्ग आता है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या दिया। कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो कुंदन का निम्नलिखित में से क्या पर्यायवाची रहने वाला है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 का कौन सा ऑप्शन सही हमारा? ए ऑप्शन हेम जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि ड्रॉविंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ का अर्थ है। हमको बताना है कि इसका अर्थ क्या रहने वाला है। तो डूबते को तिनके का सहारा। तो सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूबते को तिनके का सहारा जो होगा वो जवाब हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। तो हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो धर्म भ्रष्ट। कौन सा? धर्म भ्रष्ट जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास का नहीं है, धर्म भ्रष्ट जो है ये तत्पुरुष समास का नहीं है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या हो जाएगा।
अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि शुद्ध वाक्य छांटिए। हमको बताना है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये सी ऑप्शन जो होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, श्रद्धा राम फुलोरी जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। श्रद्धा राम फुलोरी जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर कि सफलता ना मिलने पर दुखी होना को कहते हैं। तो अगर सफलता नहीं मिलती है तो उस टाइम पे दुखी होने को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, क्षोभ। सही जवाब क्या हो जाएगा, क्षोभ जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या रहने वाला है। तो बेसर जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बेसर हो गया। अगर दूसरा बात करें तो क्या हो जाएगा, खर। खर हो जाएगा। अगर बात करें तो गर्धव। गर्धव ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं, धूसर के पर्यायवाची रहने वाले हैं। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को पर्यायवाची को भी बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि खाने की इच्छा है, हमको बताना है कि खाने की इच्छा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन के बारे में बात करें तो 24 का हमारा जो बी ऑप्शन है, विभुज विभुच्छा जो जवाब होगा, बुभुक्षा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि स्पर्श व्यंजन काठ्य ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। हमको बताना है कि जो 25 का ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहने वाला है। तो 25 का सी ऑप्शन खा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अब अगर बात करें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बारे में अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं, तो का, खा, गा, घा और ढा, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। बात करें कांठ ध्वनि के कौन कौन से होते हैं, तो का, खा, गा और धा। अब अगर बात करें हम यहाँ पर अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, या प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और या रा ला वा, या रा ला और वाह, ये हमारे किस में आ जाएंगे दोस्तों, अघोष में आ जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि दंत्योष्ट ध्वनि कौन सी है। हमको बताना है कि दंत्योष्ट जो ध्वनि है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वाह जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि जब एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो हमको बताना है कि जब एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, युग्मक ध्वनि जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो जब एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाए तो वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि छोटी बड़ी ई और बड़ा आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। यड़ संधि जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम हमको बताना है कि इसका कहाँ हुआ था, जय भट्ट जो शिलालेख में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न बताएं तो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो हमको बताना है कि जो बद उपसर्ग है निम्नलिखित में से किस भाषा का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उर्दू फारसी का। किसका, उर्दू फारसी का जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार का तद्धित प्रत्यय है। किस प्रकार का तद्धित प्रत्यय है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भाववाचक का। किसका, भाववाचक का प्रत्यय रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा।
अपादान कारक, उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा तो कौन सा होगा हमको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हमसे। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है। दांत काटी रोटी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गहरी दोस्ती। क्या हो जाएगा, गहरी दोस्ती जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रणय। क्या कहा जाता है, प्रणय जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है ये देखते हैं कि सोना का पर्यायवाची क्या है। सोना का पर्यायवाची क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जात रूप जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो 35 का जो डी ऑप्शन है वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न के बारे में बात करें कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी वाला रूप छांटिए, शब्द छांटिए। तो इसका सही क्या हो जाएगा जवाब, तो 36 का जो बी ऑप्शन है मुमूर्ष जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। मुमूर्ष जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पयोधि का संधि विच्छेद होगा। हमको बताना है कि पयोधि का संधि विच्छेद क्या रहने वाला है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। पयः प्लस धी, पयः धन दी जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि कंठ तालव्य कौन सा है। कंठ तालव्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन, ए और ए। कंठ तालव्य कौन सा है, ए और ए हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जयपुरी। कौन सी बोली, जयपुरी जो है ये बिहारी की नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। तो इस तरह के प्रश्न का जो जवाब होगा वो हमारा क्या रहने वाला है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उन्हें। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या है, उन्हें जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि अर्चना अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। अत्यंत का हमको रेखांकित पद का भेद बताना है कि क्या सही रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें हम कि हथियाना हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाम धातु की किसी नाम धातु क्रिया रहने वाली है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन, मैंने आम खाया। डी ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। मैंने आम खाया जो है वो आसन्न भूतकाल में रहने वाला है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि तत्सम शब्द है। हमको बताना है कि तत्सम शब्द है। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, चतवारी जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। चतवारी जो है वो हमारा तत्सम शब्द रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा फारसी शब्द नहीं है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस्तीफ़ा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो जो फारसी शब्द हमारा नहीं है कौन सा है, इस्तीफ़ा जवाब हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हैं। किस तरह के शब्द हैं, योग रूढ़ जो हैं शब्द रहने वाले हैं। अगला प्रश्न दिया गया है समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न का जो जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है। कौन सा पद विकृत नहीं होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अव्यय जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि
शुद्ध वाक्य छांटिए। हमको 4 ऑप्शन से बताना है कि शुद्ध वाक्य क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला और लास्ट प्रश्न जो हमारा है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, संबंध कारक। क्या हो जाएगा, संबंध कारक। जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा। आपको एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी प्रश्न हम आप लोग के लिए लेकर के आए हुए हैं। और आपको डेली एक PET की वीडियो मिलेगी जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम आप लोग के लिए करा रहे हैं। और PET की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, फॉर्म भी अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, हम आपको कम समय में बेहतर तैयारी कराएंगे। धन्यवाद।